नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम जूम रजिस्ट्रेंट को सैंडग्रिड में एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस रन करता हूं और इसके लिए मैं इवेंट रखता हूं, मतलब लाइव कोचिंग क्लासेस जो मैं प्रोवाइड करता हूं उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं जूम का। अब जब भी मुझे मेरी कुकिंग क्लास के लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन रिसीव होता है, मतलब कोई पर्सन अपने आप को रजिस्टर करता है मेरे वेबिनार में, मेरी वर्कशॉप में, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम पर्सन को एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं सेंडग्रिड में, ताकि मैं उनको प्रमोशनल ईमेल्स भेज पाऊं और रेसिपी की भी पूरी डिटेल्स उनके साथ शेयर कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जूम को सैंडग्रिड से कनेक्ट करके। अब जब भी जूम पे कोई नया रजिस्ट्रेशन आपको रिसीव होगा आपकी ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम रजिस्ट्रेंट एज अ कॉन्टेक्ट जाके ऐड हो जाएगा सैंडग्रिड में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन जूम मीटिंग्स और सैंडग्रिड के बीच में। कि जैसे जूम की मीटिंग में आप कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड करेंगे, आपको कोई नया रजिस्ट्रेंट मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली सेम रजिस्ट्रेंट एज अ कॉन्टेक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा सैंडग्रिड में, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से सैंडग्रिड को जूम मीटिंग से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड जूम रजिस्ट्रेंट टू सैंडग्रिड एज कॉन्टैक्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज मैं क्या करना चाहता हूं। तो दोस्तों एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस रन करता हूं और रेगुलरली मैं लाइव कुकिंग क्लासेस जो हैं शेयर करता हूं, वर्कशॉप्स रखता हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए जूम मीटिंग्स पर। अब जब भी कोई नया रजिस्ट्रेशन मुझे मिलता है मेरे इवेंट के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम रजिस्ट्रेंट को मैं सैंडग्रिड में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ताकि मैं प्रमोशनल ऑफर्स अपने रजिस्ट्रेंट के साथ भेज पाऊं और डेली उनको अपडेट भी कर पाऊं अपनी रेसिपी को लेके। तो ये पूरा कंप्लीट ऑटोमेशन मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी जूम मीटिंग्स, क्योंकि जब तक जूम से कोई नया रजिस्ट्रेंट मुझे नहीं मिलेगा, कोई नया रजिस्ट्रेंट मेरे इवेंट के लिए रजिस्टर नहीं होगा, तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। और जैसे मेरी लाइव क्लास के लिए मुझे कोई नया रजिस्ट्रेंट मिलेगा जूम से, ऑटोमेटिकली सेम रजिस्ट्रेंट को मैं ऐड करना चाहता हूं सेंड ग्रिड में। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेंड ग्रिड। अब देखिए जूम को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेबबुक यूआरएल का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रिगर इवेंट हमारा जो होगा वो होगा कॉन्फ़िगर वेबबुक। जैसे ही मेरी लाइव कुकिंग क्लासेस के लिए कोई नया रजिस्ट्रेंट मुझे मिलेगा, ऑटोमेटिकली वो डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे लेके आएगा। इसलिए ट्रिगर इवेंट मेरा होगा कॉन्फ़िगर वेबबुक। और एक्शन इवेंट मेरा क्या होने वाला है, एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम सेंडग्रिड पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं।
तो ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शंस। अब सबसे पहले जूम को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, और जूम को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे, और अब यह आपसे पूछेगा टोकन। जूम को पैबली कनेक्ट से अगर आपको कनेक्ट करना है तो टोकन आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और उसके लिए सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। आपको डायरेक्टली जाना अपने जूम के अकाउंट पे, और जूम के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडवांस्ड सेटिंग का। क्लिक करना आपको एडवांस पे, जाना आपको ऐप मार्केट प्लेस पे, और ऐप मार्केट प्लेस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, डेवलप के ऑप्शन पे जाना है और क्लिक करना आपको बिल्ड ऐप पे। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है जनरल ऐप, क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और यहाँ पे आपको ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल फिल करना है। उससे पहले आपको इस ऐप को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए इस ऐप को मैं नेम देता हूँ जूम टू सेंड ग्रिड। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जूम टू सेंड ग्रिड इंटीग्रेशन, ये नेम यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ अपनी इस ऐप को। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए ये है हमारा ऑथ रीडायरेक्ट यूआरएल, इसको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया http://connect.pably.com/callback URL। ये कॉलबैक यूआरएल मैं इसको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ये सेम यूआरएल आपको यहाँ पे ऐड करना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये यूआरएल यहाँ पे ऐड किया, ये सेम यूआरएल यहाँ पे भी आके ऐड हो चुका है। मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सीक्रेट टोकन और वेरिफिकेशन टोकन यहाँ पे हमारा जनरेट हो चुका है। तो ये सेम सीक्रेट टोकन यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, और ये सेम टोकन को यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, और जैसे मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो जूम है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से, और वेबबुक यूआरएल हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। अब जो मेन पर्पस है, अब जो मेन काम है वो हमारा यहाँ से चालू होता है जूम को कनेक्ट करने का। अभी जैसे मैंने टोकन ऐड किया है तो टोकन ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पे वेबबुक यूआरएल रिसीव हो चुका है, और इस वेबबुक यूआरएल की मदद से हम जूम के पूरे डेटा को पैबली कनेक्ट के पास लेके आएंगे नए रजिस्ट्रेंट के। तो देखिए वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी आपको जूम पे आपको नया रजिस्ट्रेंट मिलेगा आपके वेबिनार के लिए, आपकी लाइव कोचिंग क्लासेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो देखिए ये जो वेबबुक यूआरएल है ये आपको यहाँ से करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको वापस जाना है ऐप मार्केट प्लेस में। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इस वेबबुक यूआरएल को सेटअप करेंगे अपने जूम के अकाउंट पे। तो स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे, इवेंट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है ये आपको ऑन करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है ऐड न्यू इवेंट सब्सक्रिप्शन। इसके बाद आपको मेथड चूज करना है वेबबुक का, मैंने यहाँ पे मेथड चूज कर लिया है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन नेम प्रोवाइड करना है। तो देखिए ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। अब आपको यहाँ पे ऐड करना है इवेंट, तो आपको क्लिक करना है ऐड इवेंट की बटन पे, और इसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे मैं इसलिए इसको सर्च कर रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम कब चाहते हैं हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू करे। तो मैं चाहता हूँ जब कोई नया रजिस्ट्रेशन क्रिएट होता है तब मैं चाहता हूँ कि डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करे और हमारा जो ऑटोमेशन है वो काम करे, इसलिए यहाँ पे इवेंट आपको चूज करना है। तो देखिए इवेंट टाइप हमारा रहेगा मीटिंग रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्रिएटेड। अब मैं क्लिक करूंगा डन की बटन पे, तो आप देख सकते हैं एक इवेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसके बाद पैबली कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल आपको मिला था वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट, और क्लिक करना आपको सेव की बटन पे। और देखिए सक्सेसफुली जो वेबबुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया अपने जूम के अकाउंट पे। आप क्लिक करना आपको कंटिन्यू पे, और अब आपको लगातार कंटिन्यू पे क्लिक करना है जब तक आपका ऐप बनके तैयार ना हो जाए। और आप देख सकते हैं ऐप हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है जूम टू सेंड ग्रिड इंटीग्रेशन। अब ये सेम ऐप को हमें ऐड करना है हमारे जूम के अकाउंट पे, तो क्लिक करना आपको ऐड ऐप नाउ की बटन पे, और इसके बाद आपको क्या करना है सिंपल सा यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करना है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड किया आप देख सकते हैं ऐप यहाँ पे ऐड हो चुकी है हमारे जूम के अकाउंट पे, क्योंकि रिमूव का ऑप्शन आ रहा है इसका मतलब जो ऐप है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे। अब देखिए सारी स्टेप मैंने कर दी है, जूम के अकाउंट पे वेबबुक यूआरएल को मैंने सक्सेसफुली सेटअप कर दिया है। अब जैसे ही कोई नया रजिस्ट्रेंट आएगा डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने जूम के अकाउंट पे, और जूम के अकाउंट पे आने के बाद आपको लेके चलता हूं मैं मीटिंग्स पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कई सारी मीटिंग्स क्रिएट करके रखी है, उनमें से एक मीटिंग का नेम है फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड लाइव कुकिंग क्लास एंड रेसिपी मास्टरी।
अब देख सकते हैं यही मैं ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को और उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरी मीटिंग ऐड करके रखी है ज़ूम के अकाउंट पे। अब मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर मीटिंग में, इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में जैसे ही कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड होता है, ऑटोमेटिकली उसको मैं सेंडग्रिड में ऐसा कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसको मैंने ओपन करके रखा है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक, मतलब पूरी डिटेल्स पहले यहाँ पे आ चुकी हैं, फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारी मीटिंग का नेम, डेट एंड टाइम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है और ये है मीटिंग रजिस्ट्रेशन। अब देखिए जैसी ही डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल करके रखी हैं, अब इन डिटेल्स को फिल करके मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि वेबुक यूआरएल को हमने सेटअप करके रखा है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए एज अ कस्टमर यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया है। फर्स्ट में मेरा एडमिन, लास्ट में यूजर, ये मेरा ईमेल एड्रेस, सिटी मेरी ये है। अब जैसे ही मैं रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका हूं उस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए। और क्योंकि मैंने वेबबुक यूआरएल को अटैच करके रखा है, ऐड करके रखा है जूम के अकाउंट पे, तो ये डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारी मीटिंग का नेम, स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था हमारे रेस्टोरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, ये था उनका लास्ट नेम, ये था उनका फर्स्ट नेम और ये थी उनकी मेल आईडी और सिटी थी उनकी भोपाल। देखिए इंस्टेंटली पूरा डेटा पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने जूम को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी जूम पे कोई नया रेजिस्ट्रेंट आएगा, डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए जो मैंने वेबबुक यूआरएल सेटअप किया है उसमें अब जब भी कोई नया रजिस्ट्रेशन होगा तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर करेगा और आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कई सारी मीटिंग्स क्रिएट करके रखी हैं। अब इनमें से किसी एक मीटिंग पे भी कोई नया रजिस्ट्रेशन हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और काम करने लग जाएगा। अगर आपने एक ही मीटिंग क्रिएट करके रखी है, जैसे कि फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड लाइव कुकिंग क्लास, एक ही मीटिंग आपने ऐड करी है, तो आपको फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने मल्टीपल मीटिंग्स क्रिएट करके रखी है, वेबिनार्स रखे हैं अपने जूम के अकाउंट पे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे जूम और सेंडग्रिड के बीच में आपको यहाँ पे एक और एक्शन स्टेप ऐड करनी पड़ेगी और ये है पैबली का अमेजिंग फीचर जिसको हम कहते हैं फिल्टर। फिल्टर की मदद से हम क्या करेंगे, केवल इसी पर्टिकुलर वेबिनार के लिए, मीटिंग के लिए हम हमारे वर्कफ्लो को यहाँ पे सेटअप कर देंगे। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा फिल्टर वैल्यूज। क्लिक करना आपको कनेक्ट के बटन पे और देखिए आप देख सकते हैं क्योंकि ये पैबली का इनबिल्ट फीचर है तो डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका। अब लेबल आपको यहाँ पे चूज करना है, तो देखिए लेबल चूज करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब क्या होता है, मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप में, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जूम जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आपको करना है क्लिक और ये था हमारे टॉपिक का नेम, फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड। जब ये टॉपिक का नेम इक्वल होगा इसी पर्टिकुलर नेम से, तब आगे चल के हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। अगर यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये नेम वैल्यू से मैच नहीं हुआ तो हमारा ऑटोमेशन वहीं रुक जाएगा, काम नहीं करेगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं वापस जाऊंगा अपने जूम के अकाउंट पे और ये जो मेरी मीटिंग का नेम था इसको मैं ओपन करूंगा और ये सेम मीटिंग को, नेम को यहां से मैं करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा वापस पैबली कनेक्ट पे और वैल्यू पे इसको कर दूंगा फिल। आप देख सकते हैं, देखिए अभी जो सब्जेक्ट है, मतलब जो हमारा टॉपिक है, वो वैल्यू से यहाँ पे मैच हो रहा है। तो देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पे ट्रू बता रहा है, क्योंकि नेम अभी सेम है। इसका मतलब अब नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होगी और सेंडग्रिड में एक नया कॉन्टेंट क्रिएट होगा। अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू में से अगर मैं एक y भी हटा देता हूं तो आप देखेंगे कि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी और जो हमारा ऑटोमेशन है वो काम नहीं करेगा और हमारा वर्क फ्लो यहीं आके रुक जाएगा। इसलिए फिल्टर आपको जरूर लगाना है, तभी आपका जो ऑटोमेशन है वो यहाँ पे फिल्टर हो पाएगा। और इसके बाद अगर आपकी पर्टिकुलर मीटिंग के लिए ऑनलाइन कोचिंग क्लास जो आप प्रोवाइड करते हैं कुकिंग के लिए, उसके लिए जब कोई नया रजिस्ट्रेंट ऐड होगा तभी आपकी नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होगी। तो देखिए फिल्टर लगाने के बाद अब चलते हैं हमारी लास्ट स्टेप की तरफ और सेम रजिस्ट्रेंट को हम ऐड करते हैं एज अ कॉन्टैक्ट सेंडग्रिड पे। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा टोकन। तो टोकन के लिए आपको जाना है अपने सेंडग्रिड के अकाउंट पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का। क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, जाना आपको एपीआई कीज पे और एपीआई कीज पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट एपीआई की पे और चूज करना आपको ऑप्शन फुल एक्सेस का। इसके बाद आपको इस एपीआई की को एक नेम देना है। तो मान लीजिए मेरी एपीआई की का नेम है जूम।
क्लिक करूंगा मैं क्रिएट एंड व्यू पे और आप देखेंगे यहाँ पे एक नई एपीआई की क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए ये एपीआई की यहाँ से मैं करूंगा कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा पैब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट और जैसे ही मैं सेव के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो हमारा SendGrid का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको लिस्ट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर लिस्ट में आप नया कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो लिस्ट के लिए मैं आपको वापस लेके चलता हूं SendGrid के अकाउंट पे। आपको जाना है मार्केटिंग पे, इसको ओपन करना है, फिर आपको जाना है कॉन्टैक्ट्स पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कई सारी लिस्ट मैंने क्रिएट करके रखी है। आप भी अपने हिसाब से नई लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैं चाहता हूं कि जब भी मुझे जूम से कोई भी नए रजिस्ट्रेंट की डिटेल्स मिलती है तो ऑटोमेटिकली वो एज अ कॉन्टैक्ट आके ऐड हो जूम रजिस्ट्रेंट वाली लिस्ट में। तो मैं जाऊंगा पैब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी लिस्ट जिसका नाम है जूम रजिस्ट्रेंट। इसके बाद आती ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आप देख सकते हैं कुछ फील्ड्स हमारे सामने आ चुकी है जो हमको फिल करनी है। एक रिक्वायर्ड फील्ड है, तो मैं आपको बता ही चुका हूं मैपिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मैं इस फील्ड पे क्लिक करूंगा तो जो भी हमारी प्रीवियस स्टेप थी वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो देखिए जो हमारे रजिस्ट्रेंट की मेल आईडी थी वो मेल आईडी यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रोवाइड। देखिए एडमिन यूजर @publictudes.com, ये थी उनकी मेल आईडी, इसको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। फिर आता है फर्स्ट नेम, जो हमारे रजिस्ट्रेंट है उनका फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम क्या था उनका एडमिन। इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम है यूजर, वो भी हमने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद अगर आप एड्रेस फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सिटी भी हमारे पास है तो सिटी की डिटेल्स भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो देखिए सिटी क्या थी हमारी, सिटी थी उनकी भोपाल, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है स्ट्रीट, एड्रेस, पोस्ट कोड, कंट्री, फोन नंबर भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर की भी डिटेल्स हमारे पास थी, तो कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। देखिए जो डिटेल्स मेरे पास थी वो सब मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अगर आप व्हाट्सअप नंबर, कंट्री, स्टेट, पोस्टल कोड, एड्रेस ये सब भी फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये रिक्वायर्ड फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको जूम से कोई भी नए रजिस्ट्रेंट की डिटेल्स रिसीव होंगी तो ऑटोमेटिकली जो उनका नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सिटी है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली SendGrid में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा, वो भी सेम डिटेल्स के साथ। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये डेटा मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे SendGrid में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा, वो भी जूम रजिस्ट्रेंट वाली लिस्ट में। और आप देख सकते हैं हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो चलते हम डायरेक्टली SendGrid के अकाउंट पे, ओपन करते हैं हमारी जूम रजिस्ट्रेंट वाली लिस्ट को और इसके बाद हमको रिफ्रेश करना है हमारी इस पर्टिकुलर लिस्ट को। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है एडमिन यूजर @publictools.com की ईमेल आईडी के साथ। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही जूम के उस पर्टिकुलर वेबिनार मीटिंग्स के लिए कोई भी नया रजिस्ट्रेंट आपको रिसीव होगा, कोई भी पर्सन अपने आप को रजिस्टर करेगा आपके इवेंट के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा SendGrid में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।